हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक इन बिशप एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। चैप्टर चल रहा है एसिड बेस साल्ट। टॉपिक है एसिड डू नॉट शो द एसिडिक बिहेवियर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। कोई भी एसिड अपना एसिडिक प्रॉपर्टी तभी शो करेगा जब वह आयंस में टूटेगा। जब तक वह आयंस में नहीं आएगा, मतलब जब तक वह प्रोटॉन को डोनेट नहीं करेगा, तब तक वह अपना एसिडिक कैरेक्टर रिप्रेजेंट नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल में हमारे पास एसिटिक एसिड है CH3COOH है, बस यही क्यों, बहुत सारे एसिड हैं, HCl है, H2SO4 है, HNO3 है, HCl है, सब एसिड है। अंतर यही है कि कुछ स्ट्रांग एसिड है, कुछ वीक एसिड है। कौन वीक एसिड है? तो एसिटिक एसिड वीक एसिड है, बाकी सब स्ट्रांग एसिड है। HCl 2 बार लिख दिया क्या? चलो एक बार मिटा देते हैं, एक बार लिखा हुआ मिटा देते हैं। कहा कि एसिड तभी अपनी एसिडिक प्रॉपर्टी शो करेगा जब वो आयंस में टूटेगा। फॉर एग्जांपल एसिटिक एसिड अगर डिसोसिएट हुआ तो CH3CO पर माइनस चार्ज एंड प्लस H पर प्लस चार्ज। HCl अगर ब्रेक हुआ तो H पर प्लस चार्ज एंड Cl पर माइनस चार्ज। H2SO4 ब्रेक हुआ तो 2H पर प्लस चार्ज एंड सल्फेट पर -2 चार्ज। HNO3 ब्रेक हुआ तो H पर प्लस चार्ज एंड NO3 पर माइनस चार्ज। देखो, हर एसिड डिसोसिएट होकर के किसको दे रहा है? हाइड्रोजन के प्रोटॉन्स को। और जब तक यह प्रोटॉन को डोनेट नहीं करेगा, या हम कह सकते हैं जब तक इनका डिसोसिएशन नहीं होगा, और डिसोसिएशन होने के बाद जब तक ये प्रोटॉन हाइड्रोजन के प्रोटॉन को नहीं देगा, तब तक वह एसिड अपनी एसिडिक प्रॉपर्टी को शो नहीं कर सकता। जब वो प्रोटॉन को डोनेट करेगा, पानी में घोले इस सभी एसिड को, और पानी में घोलने के बाद वाटर में डिजॉल्व किए तो क्या टूटा? किसमें? इफ वी डिजॉल्व एसिटिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड इनटू द वाटर, तो देन इट डिसोसिएट इनटू द हाइड्रोजन साइंस मींस हाइड्रोजन प्रोटॉन्स। तो ड्यूरिंग दिस सिचुएशंस दैट वी कैन से दैट दिस एसिड शो द एसिडिक प्रॉपर्टी, कि यह एसिड एसिडिक प्रॉपर्टी को शो कर सकता है। अदरवाइज while this type of compound are occur into the combined state or neutral state that do not show the acidic character, वह एसिडिक कैरेक्टर को शो नहीं करेगा। कैसे? हम एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे आपको समझा रहे हैं। हमारे पास एक बॉइलिंग ट्यूब है, और इस बॉइलिंग ट्यूब में हमने रखा क्या? साल्ट। वही साल्ट जो आप घरों पे खाना खाते समय सब्जी, चावल, दाल, सब्जी में, दाल में मिलता है, साल्ट, कॉमन साल्ट। कौन? NaCl। NaCl को रखा है। इस NaCl को टेस्ट ट्यूब में रखने के बाद ध्यान दीजिएगा, इसमें कॉन्सेंट्रेट H2SO4 मिक्स कर दिया है, और इसको 1 होल कार्क के द्वारा बंद कर दिया है। टेस्ट ट्यूब को 1 होल कार्क के द्वारा बंद कर दिया है, और इसमें एक वेंट ट्यूब लगा दिया है, क्योंकि रिएक्शन होने के बाद जो गैस प्रोड्यूस हो रही है वह गैस बाहर निकलना शुरू कर दे। ध्यान दीजिएगा, NaCl और कॉन्सेंट्रेट H2SO4 के मिक्सचर को हमने टेस्ट ट्यूब में लिया, एक वेंट ट्यूब लगा दिया ताकि रिएक्शन के दौरान जो गैस प्रोड्यूस हो रही है इस वेंट ट्यूब के थ्रू वो बाहर आ जाए। एक गैस की पाइपलाइन है जिसके थ्रू गैस जो है बाहर निकल सके। अब रिएक्शन क्या हो रहा है? तो NaCl एंड प्लस H2SO4 ये दोनों आपस में कॉम्बिनेशन करते हैं, तो Na2SO4 प्लस 2HCl। अगर हम यहाँ पे 2NaCl लगा दें तो इसमें प्रोडक्ट क्या बन रहा है? प्रोडक्ट बन रहा है इसमें, देखो, Na2SO4 आफ्टर द रिएक्शंस, तो देन द प्रोडक्ट आर फॉर्म आर सोडियम सल्फेट एंड HCl गैस। यहाँ से कौन सी गैस निकल रही है? HCl गैस। ध्यान दीजिएगा, इस ट्यूब के थ्रू जो गैस निकल रही है वो गैस कौन सा है? HCl गैस है, और जो प्रोडक्ट बन रहा है वो क्या है? हमारा सोडियम सल्फेट है। अब इसको कैसे आइडेंटिफिकेशन करेंगे? यहाँ पे
इस गैस के पास एक जो है ब्लू लिटमस पेपर लेके आओ और रखो। जब गैस इसके साथ टकराती है, यानी गैस को यह ब्लू लिटमस पेपर एब्जॉर्ब करता है, तो कोई भी कलर चेंज नहीं होता है, ब्लू का ब्लू रह जाता है, कोई रिएक्शन नहीं होता है। यह Cl गैस, ध्यान दीजिएगा, ये Cl गैस जो इवाल्व हो रही है इस रिएक्शन में, वह इसके थ्रू बाहर आ रही है। और यहाँ पे हमने क्या रखा, ब्लू लिटमस पेपर, इसको बोलते हैं ब्लू लिटमस पेपर है, ब्लू लिटमस पेपर है। इसके द्वारा जब गैस स्ट्राइक कर रही है, गैस उसके साथ रिएक्ट कर रही है ब्लू लिटमस पेपर के साथ, तो कोई भी रिएक्शन नहीं हो रहा है, नो रिएक्शन लिखेंगे, नो रिएक्शन यानी नो कलर चेंज। ब्लू लिटमस पेपर का कोई भी कलर चेंज नहीं होता है। लेकिन जैसे ही इसको वेटेड ब्लू लिटमस पेपर ले आते हैं, समझ रहे हैं वेटेड का मतलब ना, भिगो करके, पानी में भिगो करके, वाटर में डिजॉल्व करके इसके पास लाते हैं, तो ब्लू लिटमस पेपर किस में चेंज हो रहा है, ये चेंज हो रहा है रेड कलर में। ब्लू लिटमस पेपर किस में चेंज हो रहा है, रेड कलर में। कब, जब हम वेटेड ब्लू लिटमस पेपर इस गैस के पास लेके आते हैं, तो ब्लू लिटमस पेपर किस में चेंज हो जाता है, रेड कलर में। जब तक यह वाटर में डिजॉल्व नहीं था, ब्लू लिटमस पेपर जब तक हमने वाटर में डिजॉल्व नहीं किया था, तब तक यह रेड लिटमस पेपर में चेंज नहीं हो रहा था। लेकिन जैसे ही हमने इसको वेटेड कर दिया, पानी में भिगो करके इसके सामने लाया, तो ब्लू लिटमस पेपर चेंज इनटू द रेड कलर। तो हम कह सकते हैं ना कि अब हुआ क्या कि वेटेड ब्लू लिटमस पेपर मतलब H2O था उसमें, तो H2O एंड प्लस HCl गैस, जो यहाँ से गैस निकल रहा है HCl, ये दोनों आपस में रिएक्शन करके हाइड्रोनियम आयन प्लस क्लोराइड आयन में चेंज हो गया। मतलब HCl टूटा किस में, यह Cl टूटा H पे प्लस चार्ज एंड Cl पर माइनस चार्ज। Cl ब्रेक हुआ H पर प्लस चार्ज एंड Cl पर माइनस चार्ज, अगेंस्ट H2O H प्लस चार्ज के साथ कॉम्बिनेशन करके क्या बना दिया, हाइड्रोनियम आयन। तो हम कह सकते हैं कि जब तक ये Cl H प्लस चार्ज Cl माइनस चार्ज कब होगा, जब यह वाटर से रिएक्शन किया, तब वाटर से HCl रिएक्शन किया, वाटर से HCl रिएक्शन किया तो दो कंपाउंड बनाया। कौन कौन, एक Cl पर माइनस चार्ज और हाइड्रोनियम आयन। यह हाइड्रोनियम आयन कब बना, जब H प्लस चार्ज को H2O एक्सेप्ट किया तो क्या बना, हाइड्रोनियम आयन। इस H प्लस चार्ज को H2O एक्सेप्ट किया तो हाइड्रोनियम आयन एंड प्लस क्लोराइड आयन बन रहा है। तो हम कह सकते हैं जब तक यह गैस के फॉर्म में था, तब तक वह ब्लू लिटमस पेपर को चेंज नहीं कर रहा था। मतलब गैस के फॉर्म में जब HCl निकल रहा था और ड्राई ब्लू लिटमस पेपर था, ड्राई ब्लू लिटमस पेपर, तो वह चेंज नहीं हो रहा था। लेकिन जैसे ही हमने वेटेड कर दिया, उसको वेटेड लगा दिया वहाँ पे, तो तुरंत किस में चेंज हो जाएगा, रेड लिटमस पेपर में चेंज हो गया। तो हम कह सकते हैं कि एसिड डू नॉट शो द एसिडिक बिहेवियर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। वाटर अगर न रहे तो एसिड जो है अपना एसिडिक प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि उसमें क्या है कि वाटर के प्रेजेंस में ही वो आयंस में टूटेगा, हाइड्रोजन का प्रोटॉन देगा, तभी वो एसिडिक बिहेवियर को शो करेगा, अदरवाइज वो एसिडिक बिहेवियर को शो नहीं करेगा। इज दैट क्लियर, दैट सॉल्व्स।